सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ ए एजेंट। ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट पे स्पेसिफिक हम आज बात करेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज है ऑफ एजेंट का। मैंने बताया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर दो को रिलेटेड टर्म्स फॉर ईच अदर। जिस इंसान का राइट जहां पे बनेगा, सामने वाला का वो ड्यूटीज बन जाता है। बिना ड्यूटीज के सामने वाला का राइट कभी नहीं बन सकता। ये जान दीजिएगा कि अगर ड्यूटी, अगर राइट है एजेंट का, तो वहां पे प्रिंसिपल का क्या बन जाता है, ड्यूटीज बन जाता है। बट ये अगर ड्यूटीज एजेंट का है तो प्रिंसिपल का वहां राइट बन जाएगा। तो दोनों जो है ना एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मतलब जब एक जिस चीज के लिए बोलेगा, दूसरे का वही चीज नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अगर ड्यूटीज है एजेंट की, तो प्रिंसिपल का राइट हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर ड्यूटी है पे करने की, अगर ड्यूटी है कि प्रिंसिपल की ड्यूटीज है कि आपको रिम्यूनरेशन पे करे एजेंट को, तो एजेंट का राइट बन जाता है कि हमें वो रिम्यूनरेशन मिले, मेरा वो अधिकार है। समझ में आ रहा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू मच इम्पॉर्टेंट एंड दे नॉट सिंगली एग्जिस्ट। ठीक है, जहां पे राइट है वहां ड्यूटीज भी आती है। तो सिर्फ आज इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करेंगे कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए एजेंट। हम ड्यूटीज क्यों यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूटीज ऑफ एजेंट के लिए समझिए कि पूरी जो एजेंसी है ना, वो सिर्फ एजेंट के बेसिस पे चल रही है। एजेंट ही उसको काम कर रहा है, प्रिंसिपल नहीं कर रहा। बट प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो करे, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता। बट ड्यूटीज ऑफ एजेंट जानना बहुत जरूरी। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि ड्यूटी टू फॉलो अ इंस्ट्रक्शन। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम whom? बाय प्रिंसिपल। क्योंकि वो प्रिंसिपल का काम है। अगर आप प्रिंसिपल के फॉलो करे हुए इंस्ट्रक्शन को नहीं करेंगे, तो वो एजेंट होगा ही नहीं, वैलिड एजेंसी है ही नहीं, या एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी है ही नहीं। क्योंकि आपको वर्क करना है एड एंड एडवाइस ऑफ ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल, क्योंकि आप उसके लिए अपॉइंटेड हो। आप एज ए एजेंट काम करो एज ए बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल। आप अपने अकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते यार, अपने बिहाफ पे काम नहीं कर रहे हो, आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हो। तो यू आर बाउंड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल। द एजेंट मस्ट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। No specific instruction, then follow customary business practices। जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है प्रिंसिपल ने, तो आप नॉर्मली जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि जो ये नहीं बताया है प्रिंसिपल ने कि क्या क्या टाइम हो सकता है काम करने का। बट एक कॉमन ट्रांजेक्शन क्या, बिजनेस टाइमिंग क्या होती है कि आपको 8 बजे से लेके रात के हार्डली 8 या 7 बजे तक, तब उस टाइम पे करोगे। ऐसा नहीं कि रात के 8 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कर रहे हो, ये नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्म फॉलो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इफ देर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर कुछ का कोई इंस्ट्रक्शन है तो ना वही आप फॉलो करोगे। बट अगर कुछ नहीं है तो आप नॉर्मली ये फॉलो करोगे, लेकिन आपको फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यूटी टू यूज अ रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस। मतलब कि आप जो भी काम करोगे, आप एक रीजनेबल मैन की तरह करोगे, एक रीजनेबल स्किल यूज करके करोगे, ड्यू डिलीजेंस से करोगे। आप उसको ऐसे करोगे जैसे आप उस अपना काम कर रहे हो। एजेंट मस्ट एक्ट विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। आपको रीजनेबल केयर के साथ करना है उसको। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, अनस्किल्ड जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो यू आर लाइबल फॉर कंपनसेशन फॉर रिजल्टिंग एनी लॉस। यू आर लाइबल फॉर दैट। आपको ड्यू डिलिजेंस में काम करना है, आपको एक रीजनेबल केयर से काम करना है। ऐसा नहीं आपको नेग्लेक्ट कर रहे हो काम को, आप टाल रहे हो, तो लॉस होगा ही होगा। अगर ऐसा दिखता है प्रिंसिपल को कि आपकी गलती की वजह से लॉस हुआ, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रीजनेबल केयर एंड स्किल की तरह करना है। ठीक है, ड्यूटी टू रेंडर अ प्रॉपर अकाउंट। द एजेंट मस्ट कीप अ प्रॉपर अकाउंट एंड सबमिट देम एंड प्रिंसिपल अपॉन द रिक्वेस्ट। मान लीजिए कि जो भी आपको पैसा दे रहा है प्रिंसिपल काम करने के लिए, तो आपको एक प्रॉपर अकाउंट उसको शो करना होगा, एक रेंडर करना होगा कि देखो आपके पैसे का ये चीजें यूज हुआ है।
ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसके पैसों को अपने पैसे से मिक्स करके आप अपने घर का खर्चा चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी टू रेंडर अ प्रॉपर अकाउंट्स, आपको एक प्रॉपर अकाउंट्स अलग से मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए, और सबमिट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को अपॉन रिक्वेस्ट, की देखिए उसको सबमिट दिखाइए आप, ठीक है। ये होता है। उसके बाद ड्यूटी टू कम्युनिकेट, द एजेंट शुड कीप द प्रिंसिपल इन्फॉर्म एंड सीक डायरेक्शन इन केस ऑफ डिफिकल्टी। आप डे टू डे या डे टू डे और वीक टू वीक आप उससे कम्युनिकेट करते रहोगे अब उसके बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से काम कर रहे हो, कम से उसको कोई डायरेक्शन की, तुम्हें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आप अपने अपने विंस एंड फैंसी से उसका बिजनेस चला रहे हो, ऐसा नहीं। आपको उसके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या ट्रांजेक्शन में हो रहा है, क्या लॉसेस हैं, क्या प्रॉफिट है, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप उससे डायरेक्शन भी लो कि इस डिफिकल्टी में क्या करना चाहिए। अगर आप उससे डायरेक्शन नहीं, डिफिकल्टी में डायरेक्शन नहीं लेते, तो अगर लॉस होता है तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इफ यू टेकन द एडवाइस ऑफ दैट, एंड इफ एनी लॉस अकर्ड इन फ्यूचर, देन यू आर नॉट लाइबल। बट if you are taking by working by own risk, then you can only responsible for that। इसीलिए है कि ड्यूटी टू कम्युनिकेट, आप सारी चीजें बताओगे प्रिंसिपल को, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, you have to be there, you have to be communicate by the principal, ठीक है। duty to not deal with own accounts, the agent must done with the on behalf consent with the without the consent, if does the principal may reject the transaction claim any benefit, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपकी ड्यूटी है कि आप जितने भी उसके बिजनेस कर रहे हो, उसके अकाउंट्स को देख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करोगे। आपको उसके परमिशन के बिना आप कोई भी डील नहीं कर सकते हैं। आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। अगर आप विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल आप कुछ भी करते हो, तो प्रिंसिपल जो है वो आपके क्लेम को, बेनिफिट को रिजेक्ट कर देगा, ट्रांजेक्शन को भी रिजेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो ट्रांजेक्शन भी इलीगल हो सकता है इफ, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूटी टू नॉट मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। आपको वो एजेंट बनाया और आप अपना प्रॉफिट्स वहां देखने लगे, आप अपनी प्रॉफिट बना रहे हो बिना बताए उसको, बिना डिस्क्लोज किए आप अपनी प्रॉफिट बना रहे हो। एजेंसी का काम है कि आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको उसके वर्क के बेनिफिट पे चलना है, आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहे हैं कंसिडरेशन के फॉर्म में। यू कैन नॉट मेक योर ओन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको हर चीज क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने अनडिस्क्लोज प्रॉफिट करके आप ऐसा कर रहे हो, तो ये इलीगल है और आपको हटा भी दिया जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है। ड्यूटी टू नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यू नो दैट कि एजेंसी इज बेस्ड अपॉन द फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। फ्यूडिशरी रिलेशनशिप क्या होता है? ये ट्रस्ट के बेस पे चलता है, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का ट्रस्ट का एक रिलेशन है, एडवोकेट और क्लाइंट का ट्रस्ट का रिलेशन है। एडवोकेट और क्लाइंट, अगर कोई भी क्लाइंट अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो वो उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे जैसे विक्टिम के नाम जो होते हैं ना, जैसे कि निर्भया, निर्भया का जिसका रेप हुआ था दिल्ली में, उसका मेन जो नाम था निर्भया नहीं था, वो कुछ और था। तो हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम नहीं पब्लिक कर सकते हैं। तो उसी तरह की एजेंट और प्रिंसिपल की जो भी बात है, क्योंकि वो फिड्यूशियरी रिलेशन में आते हैं, वो ट्रस्ट के बेसिस पे वर्क करते हैं। जो एजेंट है उसके इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। एजेंट मस्ट प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बिजनेस, उसको बिजनेस के जितने भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सीक्रेट्स है, सीक्रेट एक तरह का समझिए कि सीक्रेट जो है तो उसको उसको स्टोर करना पड़ेगा, वो पब्लिक में नहीं जाके बता सकता, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो एजेंट की क्या है, ड्यूटी है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, if the agent is in a possession of a goods or money belong to, they must take a reasonable, जो मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है उसका, उसके जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का जो भी गुड्स है, मनी है, प्रॉपर्टी है, अगर वो एजेंट के पास है तो उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा और रीजनेबल केयर के साथ रखेगा, ठीक है।
ड्यूटी टू डेलीगेट अथॉरिटी, ड्यूटी टू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफर, डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफर। मान लीजिए कि ड्यूटी में है एजेंट की, और एजेंट क्या कर रहा है, अपना काम किसी और से करवा रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी किसी और को डेलीगेट नहीं करेगा। मान लीजिए कि एजेंट वह है, और एजेंट ने क्या किया कि अपने बेटे से काम करवा रहा है, तो ड्यूटी टू नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, अपनी अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। द एजेंट must not delegate the allowed by custom unless the principal consent and when delegation is necessary। कब कब नहीं कर सकता है, अलाउड बाय कस्टम, अगर कोई कस्टम, कस्टम क्या होता है, एक ट्रेडिशनल बिहेवियर नॉर्म या प्रैक्टिस होता है, और कंटिन्यू वो चलता आ रहा है, तो उसको हम कस्टम कहते हैं। जैसे कस्टम ही चलता है कि अपना काम किसी और से करा, तो वो अलाउड है। अगर प्रिंसिपल की कंसेंट है तो भी वो करा सकता है, अगर डेलीगेशन वहां पे जरूरी है तो ही, अदरवाइज नहीं अलाउड। एजेंट अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकता, अपने अथॉरिटी को, यहाँ काम भी नहीं, अथॉरिटी जो उसके पास, एजेंट के पास अथॉरिटी है, जैसे उसके मान लीजिए कि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ जो उसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एजेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है टू सेल हिज हाउस, तो वो सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी, वो किसी और को नहीं दे सकता, अनलेस देयर इज अ कस्टम्स अलाउड, प्रिंसिपल की कंसेंट है और डेलीगेशन वहां पे जरूरी है, तभी कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता है। ड्यूटी टू एक्ट इन अ गुड फेथ एंड लॉयल्टी, वो उसको लॉयल्टी के हिसाब से काम करेगा और गुड फेथ में करेगा, मतलब कि बैड इंटेंशन में नहीं करेगा, मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं करेगा, ठीक है। द एजेंट मस्ट ऑनेस्टली एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ ड्यूटीज ऑफ एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।